क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत जैसी जगह कैसी होगी? क्या वास्तव में कोई ऐसी जगह है जो बेहद खूबसूरत, पुरसुकून और हमेशा के लिए हो, जिसके बारे में हर रूह ख्वाब देखती है? आज हम आपको जन्नत के बारे में लगभग हर अहम तफसील बताएंगे। जन्नत, जिसे फिरदौस या परदाइस भी कहा जाता है, नेक और रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों के लिए अल्लाह का वादा किया हुआ हमेशा का सिला है। यह सिर्फ एक जिस्मानी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां खुशी, इत्मीनान और रूहानी सुकून की कोई हद नहीं होती। कुरान और हदीस में जन्नत का जिक्र कई बार आता है, जिससे हमें आखिरत की जिंदगी का एक साफ और रोशन तस्वूर मिलता है। आइए जन्नत के हर पहलू को आसान और दिलचस्प हिस्सों में समझते हैं। जन्नत के दरवाजे। जन्नत जो नेक लोगों के लिए वादा की गई है, उसमें 8 दरवाजे होंगे। हर दरवाजा किसी खास नेकी या इबादत की निशानदेही करता है, जो अल्लाह की रहमत और उसकी रजा पाने के मुख्तलिफ रास्तों को दिखाता है। हर दरवाजे का एक नाम और मकसद है। बाबुसलाह ये नमाज का दरवाजा है। वह लोग जो नमाज के पाबंद रहे, नमाज को उसकी अहमियत के साथ अदा करते रहे और दिल से खुशू वखू के साथ नमाज पढ़ते रहे, उन्हें इस दरवाजे से बुलाया जाएगा। बाबुल जिहाद, यह दरवाजा अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए है। इसमें न सिर्फ जंग, बल्कि हर वह कोशिश शामिल है जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए करता है, चाहे वह जिस्मानी हो, माली हो या फिर अपने नफ्स से लड़ाई हो। बाबू सदका, यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो सखावत से दूसरों की मदद करते थे, चाहे वह दौलत से हो, वक्त से या मेहनत से। हर वह सदका जो दिल से किया गया, इंसान को इस दरवाजे तक पहुंचाता है। यह रोजा रखने वालों का दरवाजा है, खास तौर पर रमजान के रोजे रखने वाले, सब्र और सच्चे इखलास के साथ जो अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनके लिए यह दरवाजा मुकर्रर किया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, और उसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। जन्नत के ये दरवाजे अल्लाह की रहमत की वुसअत और उसकी रजा पाने के लिए इंसान के पास मौजूद मुख्तलिफ रास्तों का तसव्वुर पेश करते हैं। जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा रैयान है, जो सिर्फ रोजा रखने वालों के लिए मुकर्रर किया गया है। कयामत के दिन यह दरवाजा उन्हीं के लिए खोला जाएगा। सही बुखारी के मुताबिक हज और उम्रा को अल्लाह की रजा के लिए सच्चे दिल से अदा करने वालों के लिए बाबल हज है, जहां ऐसे हाजी जिन्होंने हज के तमाम अरकान सही तरीके से पूरे किए हों और गुनाहों से पाक होकर वापस लौटे हों, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। बाब काजिमीन अल गैज वलाफीन अन्नास, उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुस्से पर काबू पाया और दूसरों को अल्लाह की खातिर माफ कर दिया। बाब अल तौबा, उन बंदों के लिए है जो हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहे, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे और बेहतरी की कोशिश करते रहे। बाब अल जिक्र, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के जिक्र, दुआ और कुरान की तिलावत में मगन रहे और अपने दिलों को अल्लाह से जोड़े रखा। जन्नत एक यकसान जगह नहीं, बल्कि इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। इस बात पर मबनी है कि किसी ने दुनिया में कैसे अमाल किए। कुरान और हदीसों में जन्नत के 7 दर्जों का जिक्र है, जो एक दूसरे से आला है और हर दर्जा नेक अमाल और अल्लाह से कुर्बत के लिहाज से अलग मकाम रखता है। जन्नत अल फिरदौस सबसे बुलंद और अफजल मकाम है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसके ऊपर अल्लाह का अर्शी है। यह मकाम उन लोगों के लिए है जो बहुत नेक, ईमान वाले, शुहदा और नबी है। जन्नत अल नईम लज्जतों और नेमतों से भरी हुई है, जो अल्लाह के फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदों को अता की जाएगी। जन्नत अल मवा अल्लाह से डरने वालों और उसकी पनाह चाहने वालों के लिए तैयार की गई है, जो हमेशा की राहत और अमन का ठिकाना है। दारुल खुलूद हमेशा की जिंदगी की जगह है, जहां मौत, दर्द या तकलीफ नहीं होगी। दारुल सलाम अमन और सलामती का घर है, जहां अल्लाह अपने बंदों का सलाम से इस्तकबाल करेगा। इल्लियून एक बुलंद और मकबूल दर्जा है,
जिसका असली मानी सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन ये बड़ा ही मुकद्दस मकाम है। जन्नत अदन हमेशा की बाग है जो उन लोगों को अता होगी जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। यहाँ नहरें, बागात और आलीशान महल होंगे। जन्नत को कुरान और हदीसों में ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जो हर लिहाज से खूबसूरत, आरामदेह और हमेशा की नेमतों से भरी हुई है। इसकी हकीक इस दुनिया की किसी भी चीज से मुख्तलिफ और बेहतर है। यहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी और दिल को पूरी राहत मिलेगी। जन्नत में हरे भरे बागात और नहरें होंगी, पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें जो बिल्कुल पाक और बिना किसी नुक्स के होंगी। अल्लाह के नेक बंदे जो जन्नत में जाएंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी ईमान और नेक अमाल के साथ गुजारी। उन्हें हमेशा की खुशी, बेपनाह इनाम और हर तरह के दर्द, गम और तकलीफ से निजात मिलेगी। कुरान और हदीस में इन लोगों की खूबियों, सूरत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया गया है। जन्नत के लोग वे होंगे जो ईमान लाए और नेक अमल किए, जैसा कि कुरान सूरह अल कहफ 18:107 में है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नत के बाग होंगे जो उनका ठिकाना होंगे। ये लोग सब्र करने वाले, शुक्रगुजार और फरमानबरदार होते हैं। वे गुनाहों से बचते हैं और अपनी कोताहियों पर अल्लाह से माफी मांगते हैं। जन्नत के लोगों को बहुत खूबसूरत और मुकम्मल शक्ल में पैदा किया जाएगा। उनकी सूरत हजरत आदम की तरह होगी, जिनकी लंबाई 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फीट बताई गई है। वे हमेशा जवान, सेहतमंद और बीमारियों से पाक रहेंगे। उनके चेहरे रोशन होंगे जो उनकी खुशी और पाकीज़गी को जाहिर करेंगे। वे शानदार रेशमी और बारीक कपड़े पहनेंगे जो सोने, चांदी और मोतियों से सजे होंगे। उनके सिरों पर ताज होंगे और जिस्म पर जेवरात जो उनकी खूबसूरती और इज्जत में इजाफा करेंगे। जन्नत के लोग दिलों से हर तरह की बुराई और दुश्मनी से पाक होंगे, जैसा कि कुरान सूरह अल आराफ 7:43 में है, और हम उनके दिलों से हर तरह की कीना कुर्बत का बैर निकाल देंगे। वे एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एकता में रहेंगे। जो लोग इस दुनिया में ईमान लाए और नेक अमाल किए होंगे, अल्लाह उन्हें उनके नेक खानदान वालों से मिला देगा ताकि वे मिलकर जन्नत की नेमतों का लुत्फ उठा सकें। जन्नत में न गम होगा, न थकान और न मौत। वहां हर ख्वाहिश फौरन पूरी होगी, जैसा कि कुरान सूरह काफ 50:35 में है। उनके लिए वहां वह सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे और हमारे पास इससे भी ज्यादा है। जन्नत में नौजवान गुलाम होंगे जो हर वक्त उनकी खिदमत में रहेंगे। ये खिदमतगार न थकेंगे और न बूढ़े होंगे। कुरान सूरह अत-तूर 52:24 में आता है, और उनके पास ऐसे लड़के फिरते होंगे जो सिर्फ उनके लिए होंगे, जैसे वे छुपा कर रखे हुए मोती हो। जन्नत में रहने वाले लोग अल्लाह की रहमत, हुस्न व जमाल और अमन व सुकून से घिरे होंगे। वहां की नेमतें इंसानी तस्वूर से कहीं बढ़कर होंगी। ये इनाम ऐसे होंगे जो हमेशा की खुशी और सुकून देने वाले होंगे और ईमानदारों को नेकियों की तरफ बढ़ने की तरगीब देंगे। जन्नत में किसी भी किस्म की तकलीफ, दर्द, भूख, प्यास या बीमारी नहीं होगी। दिल की हर ख्वाहिश उसी वक्त पूरी होगी। कुरान सूरह काफ 50:30 में दोबारा कहा गया, उनके लिए वहां हर वो चीज होगी जो वे चाहेंगे और हमारे पास उससे भी बढ़कर है। वहां ईमान वाले अपने उन रिश्तेदारों से मिलेंगे जो ईमान पर चलकर दुनिया से गए। कुरान सूरह अत-तूर की इसमें है, और जो लोग ईमान लाए और जिनकी औलाद भी ईमान पर उनके नक्शे कदम पर चली, हम उन्हें उनके साथ मिला देंगे। हर शख्स के लिए बेपनाह खूबसूरत और पाक हम सफर होंगे जिनमें कोई ऐब या कमी नहीं होगी। जन्नत हरे भरे बागों, दरख्तों, नहरों और परियों जैसे नजारों से भरपूर होगी। वहां के महल सोने, चांदी और मोतियों से बने होंगे जो हर बाशिंदे की शख्सियत के मुताबिक होंगे। वहां हर वक्त तरह तरह के फल, गोश्त और लजीज खाने पेश किए जाएंगे। कुरान सूरह अत-तूर 52:22 में कहा गया, और उन्हें वो फल और गोश्त मिलेगा जो वे चाहेंगे। जन्नत के रहने वाले लोग हमेशा जवान, हसीन और तंदुरुस्त रहेंगे। न उम्र बढ़ेगी, न थकावट होगी और न कोई बीमारी आएगी। और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह को देखना होगा। यह लम्हा जन्नत की सबसे बड़ी और सबसे हसीन नेमत होगा जो हर खुशी और इनाम से कहीं बढ़कर होगा। जन्नत का वो खूबसूरत मंजर जहां दिल जो चाहे वही फौरन अता किया जाएगा। वहां रहने वालों को उनकी हर ख्वाहिश पूरी होकर मिलेगी और अल्लाह की तरफ से इससे भी ज्यादा इनाम मिलेगा।
कुरान सूरा काफ आयत 50-35 में इसका जिक्र है। वहां अपने अजीजों और रिश्तेदारों के साथ फिर से मिलन होगा, जो लोग ईमान लाए और जिनकी औलादें भी ईमान में उनका पीछा करेंगी। अल्लाह उन्हें एक साथ जोड़ देगा ताकि वो हमेशा की खुशी साथ में बांट सकें। कुरान सूरा तूर आयत 52 211 में इसका बयान है। हर शख्स को वहां पाकीज़ा और हसीन जोड़ी अता की जाएगी जिनमें कोई ऐब नहीं होगा। जन्नत के हसीन बाग, हरियाली, नदियां और पेड़ पौधे एक पुरसुकून माहौल बनाएंगे। वहां शानदार महल होंगे जो सोने, चांदी और मोतियों से बने होंगे। हर एक के लिए अलग से तामीर किए गए होंगे। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। हर तरह के फल, गोश्त और पसंदीदा चीजें बेइंतहा दी जाएंगी। कुरान सूरा तूर आयत 52-22 में इसका हवाला मिलता है। जन्नत के बाशिंदे हमेशा जवान, सेहतमंद और खूबसूरत रहेंगे। ना कभी बूढ़े होंगे, ना थकेंगे, ना ही कोई बीमारी उनको छुएगी। और सबसे बड़ी नेमत होगी अल्लाह का दीदार। ये ऐसा लम्हा होगा जो हर खुशी पर भारी होगा। उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे जो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। कुरान सूरह अल क़ियामा आयत 75 22-23 में इसका बयान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रब को वैसे देखोगे जैसे तुम पूरा चांद देखते हो। जन्नत के ये दायमी इनाम अल्लाह की बेपनाह रहमत और करम को दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां इंसान की हर आरजू पूरी होती है, जहां ना कोई दर्द है, ना कोई मुश्किल, ना ही कोई गम। जन्नत हासिल करने के लिए ईमान, सब्र और नेक अमल की जरूरत है, मगर वहां मिलने वाला इनाम इंसानी तस्वूर से कहीं ज्यादा है। तो क्या आप जन्नत के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? इस हमेशा रहने वाली खुशी के वादे को अपनी जिंदगी में ईमान, रहमदिल्ली और नेकियों के साथ जीने का जरिया बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस्लामी विरासत की ऐसी ही अहम बातें आप तक पहुंचाते रहें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आप और आपके घर वालों को अमन, खुशी और कामयाबी अता फरमाए।